Hi, grade third. Since 2 days, I am sending you the photos for letter writing. आपको ये लगा होगा वैशाली मैम ने लेटर एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं लेटर्स इसलिए पहले भेजना चाहती थी ताकि आप उस लेटर को कॉपी कर लो, आंसर्स लिख लो. उसके बाद मैं आपको जब एक्सप्लेन करूं तब आपके पास रिटर्न मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जनरली मैं टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करती हूं तो आपके पास मटेरियल होता है, राइट. नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर राइटिंग. मैं एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर ही लूंगी. कोई भी इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, हम किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं. आइदर इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे. You are going for the trip to zoo, that you have to write your letter to the grandmother. And I have asked one more question, one more letter that you have selected for skating competition and you should write your letter to your friend. And one more letter I have given that you should write the letter to your cousin Nisha. आप को अगर पर्टिकुलरली किसी का नाम दिया जाता है देन यू शुड राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन. अगर आपको किसी का नाम नहीं दिया जा रहा है तो आप किसी को भी लेटर लिख सकते हो. जैसे यहाँ मैंने आपको फ्रेंड कहा तो आप किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी का नाम दिया जाता है देन यू शुड राइट पर्टिकुलर दैट पॉइंट ओनली. तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है. लेटर कैन बी दिस टाइप ऑफ लेटर जो हम हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. ये लेटर आएगा 10 मार्क्स का. ये लेटर आएगा 10 मार्क्स का. ठीक है. मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस मैं बता देती हूँ. सेंडर्स एड्रेस. आप जनरली सेंडर आप होते हो जो लेटर लिखता है. ठीक है. तो ये जो भी एड्रेस है आप, ये मैंने ऐसे ही रेंडमली एड्रेस लिखा है, ये पर्टिकुलरली कहीं का कोई एड्रेस नहीं है. आप चाहो तो अपने घर का एड्रेस लर्न करके लिख सकते हो. ठीक है. लेटर एड्रेस ऐसे प्रॉपरली 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, जिसका आई गिव यू 2 मार्क्स. डेट. आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हो, अभी यहाँ पे तो डेट नहीं दिया गया है तो मैंने रेंडमली जिस दिन लेटर लिखा मैंने उसी दिन का डेट डाला है. आप चाहो उस दिन का डेट डाल सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन में परफेक्टली कहा गया है कि इसी तारीख को लेटर लिखना है देन यू शुड राइट लेटर ऑन द देन यू शुड राइट डेट ऑफ द सेम डेट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एल्स यू कैन राइट एनी डेट. आई गिव 1 मार्क्स फॉर दैट. डियर, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. इसको सैल्यूटेशन कहते हैं. सैल्यूटेशन वो होता है जो हम जिसको भी लेटर लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि आप ग्रैंड मदर को लेटर लिखिए तो मैंने ग्रैंडमा लिखा है. डियर ग्रैंडमा. ठीक है. आप जो भी उनको बुलाते हो, अगर आप दादी माँ बुलाते हो यू कैन राइट दादी माँ. आप नानी माँ बुलाते हो नानी माँ. आप कुछ भी, आप उनको जो भी बुलाते हो आप उनका नाम लिख सकते हो. यहाँ पे ग्रैंडमदर लिखा है. अगर आप अंकल को लिख रहे हो यू कैन राइट द नेम ऑफ अंकल, अतुल अंकल, या फिर जो भी है वॉट एवर यू आर राइटिंग दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. दैट इज रिसिप्टियंट्स नेम. रिसिप्टियंट वो होता है जिनको हम लेटर लिख रहे हैं. सो फॉर सैल्यूटेशन, फॉर दिस सैल्यूटेशन आई विल गिव 1 मार्क. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर वो होता है कि आपको जो टॉपिक पे लेटर बोला गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर अबाउट योर ट्रिप टू जू. तो आपका बॉडी ऑफ द लेटर होना चाहिए आपके ट्रिप के बारे में, जो आपने आप जू में पिकनिक पे गए थे उसके बारे में होना चाहिए. तो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होंगे दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर. तो जो बॉडी ऑफ द लेटर है इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स और उसमें एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स आनी चाहिए विथ ऑब्वियसली करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशंस. ठीक है. मैं नहीं कह रही यू शुड राइट दिस ओनली, आपको यही लिखना है ऐसा नहीं, बट आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो वो टॉपिक प्रॉपरली समझ में आना चाहिए.
ठीक है. फॉर बॉडी ऑफ द लेटर आई विल गिव यू 4 marks. योर्स लविंगली और अफेक्शनेटली, इसको कहते हैं एंडिंग सैल्यूटेशन, और इसके लिए आई विल गिव यू 1 mark. एंड सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम मोस्टली हमेशा आप ही का नाम होता है, आप ही लिखते हो तो आप ही का नाम होता है. पर अगर पर्टिकुलरली बोला गया है कि यू आर अद्वैत एंड यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड नसीम, तो डियर नसीम, नसीम आपका रिसिपिएंट हो जाएगा. और सेंडर्स नेम, जैसे कहा कि यू आर अद्वैत, तो यहाँ सेंडर्स नेम में अद्वैत आ जाएगा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी बेस पे होगा. दिस आर टोटल 10 marks एंड आई गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंगली दिस. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो तो लेटर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस ये आपको फुल मार्क्स दे देगा, डेट आपको फुल मार्क्स दे देगा, रेसिपिएंट फुल मार्क्स दे देगा, योर लविंग या अफेक्शनेटली फुल मार्क्स दे देगा. दोनों ब्रेक कर ऐसे स्लैश करके नहीं लिखना, दोनों में से एक लिखना होता है. सेंडर्स नेम, अगर सेंडर्स नेम किसी का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपका खुद का नाम. तो आप 1 2 3 4 5 6 मार्क्स आपको खुद ब खुद मिल गए 10 में से. बाकी बचा बॉडी ऑफ द लेटर, तो दिमाग लगा के इसमें 5-6 सेंटेंस बना लीजिए. यू विल गेट फुल मार्क्स इन लेटर्स. सो दिस इज द मोस्ट इजी ट्रिक टू राइट लेटर्स. I can't explain. This is the most simple way to explain the letter, and you can score good marks in this. Now, write a letter to your grandmother about your trip to zoo. C65 Navyog apartment near Lal Bagh, opposite Hindu College, Mumbai 400067. This is the address I have written. You can write your address. Date is 5th March 2020. Dear grandma, I missed you so much yesterday as I had gone to visit the zoo. मैंने कल आपको बहुत मिस किया क्योंकि कल हम जू विजिट करने गए थे. From our school, we saw different types of animals there. We saw monkey, zebra, giraffe, chimpanzee, lion. कल मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया क्योंकि हम कल स्कूल से जू पिकनिक पर गए थे, ट्रिप पर गए थे, और हमने वहां डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखे. आई सॉ मंकी, ज़ेब्रा, जिराफ, चिंपांजी, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड एलिफेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखे, मतलब मैंने सामने, वैसे मूवीज में देखे होते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम सामने देखे. I also saw crocodile, water snake and different types of fish there. मैंने वहां पे क्रोकोडाइल, पानी का सांप और अलग अलग टाइप की फिशेस भी देखी. I love this experience very much. मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा. I will go to the zoo, that zoo again when you come here. आप जब यहाँ आओगे तब हम उस जू में वापस जाएंगे. योर्स लविंगली वैशाली. मैंने मेरा नाम लिखा है. यू कैन राइट योर नेम. राइट नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर सिलेक्शन इन स्केटिंग कॉम्पिटिशन. आपको यहाँ ज्यादा डिटेल्स दिया गया नहीं है कि आपको क्या रैंक आया, सिलेक्शन कैसे हुआ, तो आप यहाँ कुछ भी अज्यूम करके लिख सकते हो. आप फर्स्ट टाइम सिर्फ डेमो देने गए थे और सिलेक्ट हो गए, या फिर आप कोई कंपटीशन जीत के सिलेक्ट हुए. यू कैन राइट योर वे. यहाँ मैंने एड्रेस डिफरेंट लिखा है, आप भी डिफरेंट एड्रेस चाहो तो लिख सकते हो. मैं इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको कोई एड्रेस पर्टिकुलरली दिया नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट आपका खुद का एड्रेस लर्न कर लो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके खुद के एड्रेस के स्पेलिंग्स आपको इजीली आते हैं, और दूसरा आपको अपना एड्रेस पता होगा तो आप ही के लिए अच्छा है. तो आप अपने एड्रेस के स्पेलिंग्स क्लियरली लर्न कर सकते हैं, तो उसमें मार्क्स कट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. B25 वल्लभ नगर, परमार स्ट्रीट, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400062. डेट 8th March 2021.
Dear Pratik, I am happy to tell you that I got selected in skating competition in round 1. मैं तुम्हें बताने से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं स्केटिंग कंपटीशन के राउंड फर्स्ट में सिलेक्ट हो गया हूँ. Now for the further round, I have to go to Rajkot, and if I'll win there, I have to go to Pune. राउंड 1 में मैं जीत चुका हूँ, और अगर मैं आगे के राउंड्स में जीतता हूँ तो मुझे राजकोट जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां पे भी राजकोट भी जीत गया तो मुझे फाइनल राउंड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पुणे. होप यू कुड बी विथ मी. आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओगे. मिस यू अलॉट. तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूं. योर लविंग फ्रेंड पारस. मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त पारस. यहाँ मैंने पारस का नाम लिखा है. आप किसी का भी नाम लिख सकते हो. आप चाहो तो खुद का नाम भी लिख सकते हो. राइट. सो इसी टाइप से लेटर्स लिखते हैं, इसी टाइप से मेटर्स क्रिएट करते हैं, इसी टाइप से मेटर्स बनाए जाते हैं. दिस इज इनफॉर्मल लेटर. ये हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लिखते हैं. नाउ इसकी आंसर की मैं आपको भेजूंगी, बट ये आप लेटर चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो. राइट अ लेटर टू योर कजिन सिस्टर निशा. मैंने यहाँ कजिन सिस्टर निशा लिखा है, मतलब आप यहाँ लिखोगे डियर निशा, फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर विनिंग सिल्वर मेडल फॉर डांसिंग कॉम्पिटिशन. यहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर की गई है कि उसको, मतलब निशा को सिल्वर मेडल मिला है. किसके लिए? डांसिंग कंपटीशन के लिए. तो आपको 2 से 3 पॉइंट तो यही मिल गए. आपको मैंने जो 5 to 6 लाइंस यहाँ कहा, उसके 2 से 3 पॉइंट्स तो आपको यही मिल गए. फर्स्ट, आप अगर एड्रेस अपना लिख रहे हो तो आपके वहां आपको मिल जाएंगे मार्क्स. आज का डेट डाल दीजिए, यू विल गेट मार्क्स देयर. 3 मार्क्स यहाँ हो गए. डियर आपको ऑलरेडी निशा दिया गया है, डियर निशा, 4th मार्क आपको वहां मिल गया. लास्ट में आप लिखोगे योर्स लविंगली, या फिर आप कजिन हो उसके तो योर्स लविंग कजिन, योर लविंग कजिन. आप अगर लड़की हो तो भी कजिन, लड़का हो तो भी कजिन. मैं लड़की हूं सो आई राइट वैशाली, और आप लड़के हो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो. अगर सौम्या लेटर लिख रहा है तो हिल राइट योर लविंग कजिन सौम्या. तो 1 2 3 4 5 6 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए, सिर्फ नाम और ये सारी चीजें लिखने की. अब बचा बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिख सकते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा फॉर विनिंग सिल्वर मेडल इन डांसिंग कॉम्पिटिशन. I am very happy to hear that you scored silver medal on dance. I already know that you love dancing so much, and I know how much hard work you have done for the exam, for this competition. I am happy for you, and whenever I'll come to your home, we'll have a party at that time. I wish all the very best for the next further competitions in future. All the best for further competitions. Your loving cousin Vaishali. हो गया. Easily आप 7 से 8 मार्क्स इस टाइप के लेटर्स में ला सकते हो. सो इसका आंसर की मैं बाद में भेज रही हूँ, लेकिन ये आप खुद लिखने की कोशिश करना. दैट्स इट फॉर द डे. बाय.